क्या आप एक लग्जूरियस घर में रहना चाहते हैं? देखो इंसान जब पहला घर लेता है ना तो बेसिक ज़रूरतें पूरे करने के लिए मतलब फैमिली साइज के हिसाब से कितने बेडरूम्स होने चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, हर इंसान चाहता है कि एक लग्जूरियस एनवायरनमेंट में रहा जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली बात तो लग्जरी आखिर है क्या? क्या सिर्फ बड़े घर को एक लग्जूरियस घर कह सकते हैं? तो डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज लग्जरी। सेकेंडली, कितना पैसा चाहिए होगा उस घर को खरीदने के लिए? एंड लास्टली, कौन से शहर हैं जो ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उस लग्जूरियस एनवायरनमेंट में रह सकें? 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। पहली चीज़, व्हाट एग्जैक्टली इज लग्जरी? देखो वैसे अगर मैं अब हिंदुस्तान की बात करूं तो इंसान ने अगर अपना घर बना लिया ना, अपने आप में वो भी बहुत बड़ी लग्जरी। मतलब जिस तरह से घर के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं स्पेशली पिछले 2-3 साल में, अगर आप अपने घर में रहते तो भाई वो भी एक लग्जरी है। लेकिन चलो उस बेसिक एलिमेंट से फिर भी ऊपर उठ के बात करते हैं। देखो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो आता है वो है स्पेस। ऑब्वियसली स्पेस तो बड़ा होना चाहिए। स्पेस का मतलब जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मुझे लगता था कि पहले हम जैसे छोटे घर में रहते थे, एक फ्लैट में 1500-1600 स्क्वायर फीट से शुरू किया, फिर थोड़े बड़े फ्लैट में मूव किए 2500 स्क्वायर फीट, फिर 3000 स्क्वायर फीट। मुझे लगता था भाई स्पेस से ही लग्जरी नहीं, लेकिन सब वो बेसिक फ्लैट्स थे। स्पेस के अलावा और क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आ जाती है आपकी लोकेशन। मतलब कहाँ पर एक पर्टिकुलर एड्रेस, कहाँ पर आपका घर है, फिर उसमें फिनिश किस तरह की है, और उसमें ना फिर अब आजकल हम वैल्यू एडेड चीज़ों की बात करने लगे हैं। मतलब स्पेशली जिस तरह से नए कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं वहाँ पर स्पा, सौना, एक अच्छा क्लब हाउस और इवन टू एन एक्सटेंट एक मिनी गोल्फ कोर्स उस कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट हो सकता है। वो सब एक लग्जरी के एलिमेंट्स कहीं ना कहीं हम डिफाइन करते हैं। तो अब जिस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें बताई ना, उसमें एक और चीज़ क्लियर होती है कि आने वाले टाइम में लग्जरी ज़्यादातर आप अपार्टमेंट्स में ही देख पाएंगे। देखो पहले टाइम था जैसे मैं पंजाब हरियाणा में मेरा जो फॉर्मेटिव ईयर्स मेरे पंजाब और हरियाणा में निकले, तो जो जितनी भी रिच फैमिलीज थी उनका अपना एक इंडिपेंडेंट हाउस होता था। कितना बड़ा घर है, बाहर से कैसा दिखता है, उसके हिसाब से आप पता कर पाते थे कितनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। पर अब मैं जैसे आने वाले टाइम में बात कर रहा हूँ, जो जितनी मैंने आपको चीज़ों की बात की कि आपकी घर की फिनेस और उसमें जो भी वैल्यू एडेड जो मैंने आपको चीज़ों की बात की ना, वो आप खुद तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और कितने अच्छे आप आर्किटेक्ट्स और कितने अच्छे लोग डिज़ाइनर्स आप ले पाएंगे, और ये वैल्यू एडेड जो चीज़ें हैं इनका एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है, तो खुद बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब नए नए जो कॉम्प्लेक्स आएंगे उसमें जो भी बिल्डर्स होंगे वो अपार्टमेंट्स में ही ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। जो कॉमन एरिया जो स्पेसेस होंगे उसमें ये सब वैल्यू एडेड चीज़ें भी रह पाएंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट हाउस एक लग्जूरियस हाउस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंडिपेंडेंट हाउस में खुद से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? गुड़गांव, नोएडा बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा नहीं, वैसे बहुत महंगा हो गया है। तो अगर आप थोड़े कम बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टियर 2 टाउन्स। और सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो है मोहाली। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टियर 2 सिटीज, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ अवेलेबल है 3-4 घंटे दूर दिल्ली से। लेट मी हेल्प यू इन्वेस्ट योर मनी at the right place. सेकंड पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय अ हाउस? वो शहर के हिसाब से बहुत वेरी करेगा। मतलब अगर हम गुड़गांव, नोएडा जैसे सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो टिपिकली मैं बात करूँगा 8-10 करोड़ से ऊपर का एक लग्जरी हाउस आएगा, क्योंकि स्पेस के हिसाब से वो कम से कम 3-3.5 हज़ार मिनिमम इस साइज़ का फ्लैट होगा। फिर बाकी सब एमिनिटीज़ के हिसाब से आई मीन आप मान के चलिए 8-10 करोड़ से स्टार्ट होगा। और इस तरह का पैसा थी तो मैं आपको गुड़गांव और नोएडा जैसे एरियाज में बता रहा हूँ, लेकिन और आसपास के 1-2 और टाउन्स भी हैं जहाँ पर आपको थोड़े कम प्राइस पे उस तरह से वो लग्जरी मिल सकती है। सो जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, यू शुड नेवर बी बाइंग अ लग्जरी हाउस इन विच योर EMIs आर डिपेंडेंट ऑन योर मंथली सैलरी। मतलब देखो खुदा ना खास्ता है कुछ आपकी मंथली सैलरी को हो जाए तो ऐसे मतलब हर महीने आप टेंशन में रहें कि अब वो EMI पे हो पाएगी कि नहीं, ऐसे लग्जरियस हाउस में रहने का कोई फायदा। So you should actually have the money to buy that. तो लास्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। किस शहर में इस तरह के लग्जूरियस हाउसेस आज देखने में? देखो अब मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ,
तो डेफिनेटली गुड़गांव टॉप्स द लिस्ट। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो बेस्ट जगह रहने के लिए डेफिनेटली गुड़गांव ही है। देखो बाकी वो इंफ्रा प्रॉब्लम वो सब यहाँ पर हैं, सबको पता है जो ये वीडियो देखते हैं। बारिशों में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत रहती है, पोल्यूशन की 2-3 महीने दिक्कत रहती है, मतलब वो सब चीज़ें तो यहाँ पे हैं। पर अदरवाइज मैक्सिमम सो कॉल्ड लग्जरियस हाउसेज जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पे गुड़गांव में ही अवेलेबल है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इस तरह के जो घर लेते हैं उनका उस तरह का लाइफस्टाइल, आसपास इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, वो चीज़ें बहुत मायने करती हैं। और नेक्स्ट अपकमिंग डेस्टिनेशन जो मैं कहूँगा होने वाला है वो ग्रेटर नोएडा। नया एयरपोर्ट वहाँ पे ऑपरेशनलाइज होने वाला है अगले 1-2 साल में। सो ग्रेटर नोएडा आई एम श्योर इज गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड लग्जरियस हाउसेस। और ये तो मैंने आपको बताया फिर वो 8-10 करोड़ की आपसे मैं बात की, लेकिन एक और टाउन जो एक बहुत प्रॉमिसिंग टाउन जहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है वो है मोहाली। और मोहाली में आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा लग्जूरियस हाउस आप 3-3.5-4 करोड़ में, मतलब आप अच्छा एक बहुत अच्छा कंपेरेबल टू व्हाट यू हैव इन गुड़गांव एंड नोएडा, उस तरह आप एक लग्जूरियस हाउस वहाँ पे भी ले सकते हैं। मोहाली अगेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है दिल्ली से, पोल्यूशन का वो कोई झंझट नहीं है जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में आए दिन बात करते रहते हैं। तो आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा एक हब स्पॉट होने वाला है मोहाली की। एक और उसका भी कारण वहाँ पे एनआरआई का इन्फ्लक्स बहुत है, बहुत लोग उसी पे पंजाब चंडीगढ़ उस तरह आते रहते हैं। तो क्योंकि बाहर उस तरह के घर अवेलेबल हैं कि यहाँ पर लोगों को शौक रहता है जब वो आते हैं यहाँ पर भी उस तरह से उनको दुनिया में कॉम्पिटिशन मिले। सो मोहाली इज गोइंग टू बी अ बिग हब इन द इयर्स टू कम। तो इस तरह से आज मैंने आपसे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, देखो ख्वाहिश हर इंसान की रहती है, हाँ, लेकिन आपको मैंने फिर बताया कि पहला घर नहीं हो सकता, ये आपका सेकेंड हाउस होगा। पहला घर बेसिक ज़रूरतों के लिए, जब ऑब्वियसली ग्रेजुएट कर जाते हैं आप लेवल, एंड यू ट्राई एंड मूव ऑन टू अ लग्जरियस हाउस। मैंने आपसे बात की लग्जरी एक्चुअली है क्या, कितना पैसा चाहिए होगा और कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको इस तरह का घर मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो लग्जरियस हाउस में मूव करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।